स्वागत है आपका भूषण म्यूजिफाइज के इस नए कीबोर्ड पियानो ट्यूटोरियल लेसन में। फ्रेंड्स, इस लेसन में मैं बात करने वाला हूँ शार्प्स और फ्लैट्स जो पियानो में हम लोग बजाते हैं। यूजुअली ये होता है कि शार्प और फ्लैट बोला जाता है तो हम सिर्फ ब्लैक कीज देखते हैं, क्योंकि ये एफ शार्प है, ये ए फ्लैट है, कोई कहेगा ये जी शार्प है, कोई कहेगा ये एफ शार्प, इसे नहीं बोलेंगे, हम इसे जी फ्लैट बोलेंगे। तो असल में ये शार्प और फ्लैट होता क्या है, ये मैं इस वीडियो में आपसे क्विकली कवर करने वाला हूँ, आपको क्विकली सिखाने वाला हूँ। बेसिक चीज़ होने के बावजूद भी हम जब इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, हमें ये पता ही नहीं होता। सब जगह पे म्यूज़िक थियरी अवेलेबल है, लेकिन वो पता ही नहीं होता उसे किस तरह से सीखा जाए। तो उसमें बहुत अहम चीज़ है शार्प्स फ्लैट्स, जिससे आप स्केल्स बजा सकते हैं, जिससे आप अलग अलग कॉर्ड्स बजा सकते हैं, अलग अलग इमोशंस क्रिएट कर सकते हैं अपने म्यूज़िक से। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप किसी भी लेवल पे होते हैं तो भी आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। ये जो ब्लैक कीज़ हैं उन्हें हम किन नामों से जानते हैं, ये तो बेसिक चीज़ें आप सभी को पता होगी, लेकिन इससे आगे हम इस डिस्कशन को कैसे लेके जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे पास वाइट कीज़ हैं सी डी ई एफ जी ए बी, और फिर सी डी ई एफ जी। सी और डी के बीच में जो की है, जो ब्लैक है, उसे हम सी शार्प या डी फ्लैट कह सकते हैं, बराबर। तो सी शार्प, राइट साइड में जाते हैं हम सी से तो हम उसे शार्प कहेंगे, और डी से लेफ्ट साइड में आते हैं हम इस लाइन में देखेंगे, बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन में देखिए सो दैट आप किसी भी की को मिस नहीं करेंगे। तो इस लाइन में ये डी है, ये सी है, तो डी से लेफ्ट में तो डी फ्लैट होगा। उसी तरह से ये ई फ्लैट या डी शार्प है। देखिए, आप करके देख सकते हैं, पॉज कीजिए, सोचिए, आपको ये आंसर मिलेगा। ये डी शार्प या ई फ्लैट, ये एफ शार्प या जी फ्लैट, ये जी शार्प या ए फ्लैट, ये है ए शार्प या बी फ्लैट। अब ये ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि शार्प और फ्लैट ये केवल ब्लैक कीज़ को कहा जाए। बेसिकली शार्प करना या फ्लैट करना, इसका मतलब म्यूज़िक में ये होता है कि हम जिस भी नोट पे हैं उससे जब हम एक सेमीटोन ऊपर जाएंगे, मतलब पिच वाइज ऊपर जाएंगे या राइट साइड में जाएंगे, तो हम कहते हैं हम उस पिच को शार्प करते हैं। उसी तरह से किसी भी स्केल डिग्री से या किसी भी नोट से अगर हम एक सेमीटोन नीचे आते हैं पिच वाइज, या फिर लेफ्ट साइड में आते हैं, जस्ट जिस नोट पे हम हैं वहाँ से इमीडिएटली जो लेफ्ट साइड में आती है, हम कहते हैं हमने उस साउंड को फ्लैट किया, ऐसा हम कहते हैं। सो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी वाइट की को भी हम शार्प कह सकते हैं, किसी वाइट की को हम फ्लैट भी कह सकते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली अगर हम सी शार्प मेजर स्केल की बात करें तो सी शार्प मेजर स्केल में क्या नोट्स आती हैं? कौन सी आई? बेसिकली इसे मैं कहूँगा ये सी शार्प है, सी शार्प नोट है, ये डी शार्प बनी। अब बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसे सी शार्प कहता हूँ तो इसे मैं डी शार्प या ई फ्लैट, इनमें से सिर्फ डी शार्प कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सी अल्फ़ाबेट को मैं शार्प लगाता हूँ, उसके बाद में इसको मैं ई फ्लैट नहीं बोल सकता, क्योंकि उससे मैं डी को मिस कर रहा हूँ। डी का शार्प किया हुआ वर्जन वो ये है। देखिए, ये डी है, उसको मैंने शार्प किया तो ये डी शार्प हुआ, ना कि ई को फ्लैट किया। यहाँ पे मेरा मकसद है डी को शार्प करना, ताकि सी के बाद डी अल्फ़ाबेट का क्या हुआ वो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि डी को शार्प किया मैंने। उसके बाद ये नोट आती है अब ये आप बोल सकते हैं एफ है, लेकिन ये यहाँ पे इसी जो एफ का जो पिच है वही इसका पिच है, आई एग्री, लेकिन इससे हमें ई शार्प कहना होगा। क्यों? क्योंकि सी को शार्प किया तो भाई ये बना, फिर आती है डी, डी को शार्प किया तो ये बना, फिर ई को शार्प करने से मुझे ये मिला, इसलिए मैं उसे कहूँगा ये ई शार्प है। वैसे अदरवाइज आपको ई और एफ के बीच में कोई ब्लैक की नहीं है। अगर ब्लैक की होती तो आप कहते कि हाँ ये तो ई और एफ के बीच में है तो ये ई शार्प या एफ फ्लैट, लेकिन ई एफ के बीच में और बी सी के बीच में कोई ब्लैक की नहीं है। उसके बावजूद भी हमें ई को शार्प करके जो मिलता है वो ये है भाई, तो ये है ई शार्प। कोई स्पेसिफिक एग्जांपल्स में यूज़ होगा, हमेशा हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि डी माइनर स्केल में ये नोट आती है तो इसे हम ई शार्प नहीं कहेंगे, इसे हमें एफ ही कहना होगा। क्यों? क्योंकि ये डी है, ये ई है, फिर ये एफ है, ई हो गया, एक बार लिया हमने तो इसे ई शार्प नहीं कहेंगे। तो उस तरह से ये ई शार्प बना, हम आते हैं फिर से सी शार्प मेजर स्केल पे। इसके बाद ये आता है
इसमें इसके बाद ये आता है। अब इसे हम एफ शार्प भी कह सकते हैं या जी फ्लैट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्या हमें सिर्फ एक ही नाम इसका अलाउड है भाई? एक ही नाम अलाउड है भाई, क्योंकि देखिए ई को शार्प किया तो ए मिलता है, तो इसे एफ शार्प कहना होगा, ना कि जी फ्लैट, क्योंकि वैसा करके हम एफ को मिस करते हैं। ये है जी शार्प, ये है ए शार्प, अब ये है सी नहीं है, ये है बी शार्प। बी को शार्पन करके, बी को शार्प करके जो मिला वो है बी शार्प, और फिर ये मिलता है सी शार्प, है ना। तो इस तरह से इस स्केल में हम ई शार्प का प्रयोग करते हैं, बी शार्प का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से और एक स्केल का मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जिसमें हम फ्लैट लेते हैं किसी भी वाइट की के नाम में, जैसे कि हम बोलते हैं ए फ्लैट नेचुरल माइनर स्केल, तो वो ये है। इसमें है ए फ्लैट, इसके बाद में ये क्या होगा? ये ए शार्प नहीं होगा, इसे हमें कहना होगा बी फ्लैट, बी को फ्लैट करके मिलने वाली। उसके बाद ये जो आप प्ले करते हो, ये वाइट की है, सफ़ेद दिखती है आपको, लेकिन सी को फ्लैट करके ये जो मिलता है वो ये सी फ्लैट है, इसलिए हम उसे बी नहीं कहेंगे। अगर बी कहते तो ए फ्लैट, बी फ्लैट और बी ऐसे बनता, जो नहीं कर सकते हम। ये सी फ्लैट, इसे बोलेंगे डी फ्लैट, इसे बोलेंगे ई फ्लैट, इसे बोलेंगे ई नहीं, इसे बोलना होगा एफ को फ्लैटन करके जो मिलता है वो है जो ई फ्लैट, एफ फ्लैट, सॉरी, जी फ्लैट, ए फ्लैट। इस तरह से वाइट की को भी फ्लैट का नाम आ सकता है जब हमें पता होता है असल में शार्प करना और फ्लैट करना इनका मतलब है क्या। तो ये उसका मतलब है कि इन जनरल किसी भी स्केल में हम वाइट कीज को भी शार्प या फ्लैट का नाम देते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। सो हर स्केल में नहीं होगा। तो आपके लिए टेक अवे क्या है? कोई भी स्केल लीजिए, मेजर स्केल, नेचुरल, माइनर स्केल, जो आपको आती हैं उनमें से कोई एक स्केल लीजिए, और उसमें आप हर नोट को, हर स्केल डिग्री के लिए जो नोट आती है उसको इस तरह से एक अल्फ़ाबेट एट अ टाइम, मतलब इन एक स्केल में एक अल्फ़ाबेट एक ही बार आएगा। तो इस तरह से आप हर स्केल के जो स्केल डिग्रीज हैं उनके नोट्स के नाम फाइंड कर पाएंगे। मैं और एक इजी एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे डी मेजर स्केल में ये डी है, ये है डी मेजर स्केल। अब बेसिकली इसमें डी, फिर ई, फिर ये आता है। अब इसे हम एफ शार्प भी कह सकते हैं, जी फ्लैट भी कह सकते हैं। तो आई थिंक आपको पता चला होगा इसे मुझे क्या कहना है। डी हुआ, ई हुआ, अब इसे कहना पड़ेगा एफ शार्प, ना कि जी फ्लैट। इसके बाद आती है जी, इसके बाद आती है ए, फिर बी, फिर ये क्या है? आपको इसे कहना होगा सी शार्प, फिर ये आएगी डी। अब और भी एक मज़ेदार एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं यहां से शुरू करता हूं और बनाता हूं मेजर स्केल। तो बेसिकली अब मैं इसका नाम अभी नहीं बताऊंगा आपको। तो ये है ए फ्लैट या जी शार्प। ए फ्लैट बोलेंगे, देखते हैं क्या नोट्स मिलती हैं। ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी, ए फ्लैट मेजर है, डी फ्लैट, ई फ्लैट, एफ, जी, ए फ्लैट, ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी, डी फ्लैट, ई फ्लैट, एफ, जी, ए फ्लैट। हर अल्फ़ाबेट को मैंने एक बार लिया। ऑफ कोर्स सा के बाद ऊपर का सा आता है, या फर्स्ट स्केल डिग्री से 8th स्केल डिग्री में वो अल्फ़ाबेट रिपीट होता है, वो नेचुरल बात है। अब इसी स्केल को क्या हम जी शार्प मेजर बोल सकते हैं? आइए देखते हैं। बोलिए इसे जी शार्प। उसके बाद ये नोट जो आई थी उसे हम कह सकते हैं ए शार्प। हम उसे बी फ्लैट नहीं कह सकते अभी, क्योंकि जी शार्प के बाद ए को शार्पन करके ये मिलता है। ओके, तो ये बना ए शार्प। फिर इसे हम बोल सकते हैं ये है बी शार्प। अब उसके बाद आता है ये, तो इसे हम कहेंगे सी शार्प। तो जी शार्प, ए शार्प, बी शार्प, सी शार्प, ये बना डी शार्प, ये बना ई शार्प। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हम ये नोट बजाने वाले हैं। अब ये क्या है? तो इसे अगर हम कहते हैं ई शार्प, तो इसे कहना होगा एफ शार्प शार्प। हम इसे एफ शार्प नहीं कहेंगे, क्योंकि एफ शार्प तो ये है। तो एफ को शार्प और शार्प करने के बाद ये नोट मिलती है। तो हम
इस नाम से इस स्केल को नहीं जानेंगे, इसका प्रयोग इस तरह से नहीं करेंगे। हाँ, अगर मैं कहूँ कि ये चलो ये F शार्प है, F को 2 बार शार्प करके आपको ये मिलता है, आप कह तो सकते हैं लेकिन अवॉइड किया जा सकता है उसको, तो इसलिए इसे कहेंगे ए फ्लैट मेजर स्केल। और स्टाफ नोटेशन में जब हम लिखते हैं इस चीज़ को, उसका जो की सिग्नेचर होता है या फिर जो स्केल हम इन सिंपल टर्म्स बोल सकते हैं, तो उसके लिए हमें ये शार्प्स और फ्लैट्स मेंशन करने होते हैं। तो वहाँ पे हम खास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि 2 शार्प्स का प्रयोग ना हो तो अच्छी बात है। ओके, तो एज अ रूल भी लिया जा सकता है, या फिर अगर आप कहते हैं नहीं मैं इसे 2 बार शार्प बोलूँगा तो ट्राई टू अवॉइड दैट, इस तरह से मैं कहूँगा। सो ये हुआ शार्प और फ्लैट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ का एक बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। ये मैंने अक्सर वीडियोस में कवर किया है, लेकिन ख़ास तौर पे इसका वीडियो मैं चाहता हूँ बनाना, इसलिए मैंने अभी इस चीज़ के ऊपर आपको एक वीडियो के ज़रिए बताया कि शार्प्स और फ्लैट्स क्या होते हैं। मैं ज़रूर और एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें अलग अलग टाइप के स्केल्स जो हम अक्सर लाइक बॉलीवुड में उतना उसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन जैज़ में हम देखते हैं अलग अलग टाइप की स्केल्स। तो अलग अलग टाइप की स्केल्स बनाने के लिए हमें शार्पनिंग और फ्लैटनिंग का इस्तेमाल करना होता है, तो वो मैं एक वीडियो के ज़रिए आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस लेसन से अगर आपने कुछ वैल्यूएबल कंटेंट सीखा होगा, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल लिया होगा, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। मुझसे कनेक्टेड रहिए, भूषण म्यूजिफाइज के साथ प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट।